क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम अपने बच्चों को खुद सुबह जगाते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना एक फैशन की तरह मानती है। परंतु हमारे बुजुर्ग जो सुबह जल्दी उठने की बातें कहते हैं, उनके पीछे केवल सलाह नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि छिपी हुई है। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हमारे मस्तिष्क और प्रकृति के वातावरण के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस समय में उठने वाले व्यक्ति की ऊर्जा तरंगें प्रकृति से जुड़ जाती हैं, जिससे हर कार्य सहज और सकारात्मक ढंग से होता है। जो भी प्रार्थना या ध्यान इस समय किया जाता है, वह व्यक्ति को सफलता और सकारात्मकता प्रदान करता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो इस ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य और एक विशेष ध्यान विधि का उल्लेख करती है। यदि कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि को 21 दिनों तक अपनाता है, तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों का सहारा मिलने लगता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति मानसिक स्थिरता और बुद्धिमानी का अनुभव करने लगता है। तो आइए, मैं आपको इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के गूढ़ रहस्यों और उस विशेष ध्यान विधि के बारे में बताता हूं, जिससे आप अपनी जीवन यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे जब उनकी भेंट इंद्रदेव से हो गई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह बहुत सुखी और सफल रहता है। इसका रहस्य क्या है? नारद जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक जा रहा था। तभी मार्ग में मेरी भेंट देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वे सभी इतने प्रसन्न और सफल क्यों होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता था, इसलिए आपके पास इसे जानने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर मानव जाति का कल्याण करने का मार्ग खोला है। कलयुग में यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे उनके शरीर में